हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल डीपीएस विजनपम। गाइज, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से, जिसमें हमने टॉपिक लिया है भारतीय संविधान सभा। गाइज, इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। गाइज, अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पुलिस, या एसएससी जीडी, या आपका जो टीजीटी पीजीटी में अगर आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। गाइज, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। स्क्रीन पे सबसे पहला आप प्रश्न देख रहे हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या के एम मुंशी, या सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद। वहीं भीमराव अम्बेडकर कौन थे गाइस? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ये 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन गाइज, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो गाइज राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, या 26 दिसंबर 1949। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। जिस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है गाइस, उसी दिन से संविधान सभा की स्थापना मानी जाती है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस देखो, इस तरह से प्रश्न को चेंज करके थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और आपका जो आंसर होगा गाइस सेम कैसा होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या बी आर अम्बेडकर, अय्यर, या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का तो वी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या जी वी कृपलानी, या सी अय्यर। तो गाइड, ये इसका जो राइट आंसर होगा संघ संविधान सभा का, यानी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, या 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 11 फरवरी 1948, या 15 अगस्त 1947 को। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा 26 लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। ये दिन गाइस ये लागू कर दिया जाता है, जबकि अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1950 को। इस दिन नहीं, ये 26 नवंबर 1949 को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। वहीं लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना का प्रस्ताव, यानी उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बी एन राव,
तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो गाइज आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके जो प्रश्न हैं कितने सही हो पा रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। गाइज इस बार ज़बरदस्त तैयारी करनी है, इस बार आर पार की लड़ाई है। और गाइज जो हमारी वैकेंसी है हमें इस बार वर्दी लेनी ही लेनी है। तो गाइज इसलिए अपनी जो तैयारी है हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947। तो इसका जो राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर C.D. देशमुख? डॉक्टर C.D. देशमुख। तो इसका जो राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के सदस्य थे और राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार गाइज, तो इसका जो राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, K.M. मुंशी, B.N. राव या राजेंद्र प्रसाद? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कब पहली बैठक होती है? 9 दिसंबर को 1946 को। कहाँ होती है? दिल्ली में होती है। वहीं K.M. मुंशी ने इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री कहा है। वहीं राजेंद्र प्रसाद को इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? K.M. मुंशी, K.S. मुखर्जी, बलदेव सिंह, B.R. अम्बेडकर? तो इसका जो राइट आंसर होगा मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ऑस्टिन, C.R. इटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। वहीं विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और लॉर्ड माउंटबेटन ये अंतिम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? तो प्रथम प्रारूप कब किसके द्वारा तैयार किया गया था? B.R. अम्बेडकर द्वारा, B.N. राव द्वारा, K. संतानम के द्वारा या K.M. मुंशी के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा B.N. राव के द्वारा। B.N. राव के द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो कुल कितनी महिलाएं थीं गाइज? 15, 13, 10 या 12? गाइज अगर हम बात करें संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थीं तो 15 थीं। अगर हम बात करें कि जो अंतिम हस्ताक्षर होते हैं कब होते हैं? 24 जनवरी 1949 को संविधान सभा पे। गाइज उस समय महिलाएं कितनी थीं उपस्थित? 9। संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? 9। और टोटल कितनी थी? 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1949? तो कब होता है गाइज? इसका जो राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को होता है। संविधान सभा को अंगीकृत किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1870 में, 1872 में, 1876 में, 1874 में। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था? तो संसद के द्वारा भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 1949, 1950, 1952 या 1948? तो अपनाया कब गया था? 1949। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो गाइज ये था आज का सेशन। आज इतने ही क्वेश्चन से हमने लिए हैं। गाइज हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो गाइज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।